हैप्पी दिवाली सभी को भाई। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ और मस्त हैं। मैं आदित्य आप सबका हरियाणा अड्डा 24/7 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और भाई सुनाओ, क्या हाल चाल है? सभी ने पटाखे छोड़ने शुरू कर दिए होंगे। कौन क्लास देखेगा आज? अरे रोज का काम है सर का, तो छोड़ो, आज इंजॉय करते हैं दिवाली को, है ना। कोई दिए लगा रहा है, कोई लड़ियाँ लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई पूजा पे बैठा है, कोई मिठाई खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, बस, है ना, यही है। चलिए एक बार जुड़ जाइए, जो भी बच्चा है अवेलेबल है, कोई बात नहीं, बाकी एंजॉय करिए। एंजॉय करने का त्यौहार है, त्यौहार रोज़ रोज़ नहीं आता, ठीक है। पढ़ाई तो हमारी चलती ही रहती है, पर लोगों की क्या है कि पढ़ाई ऐसी चलती है जैसे त्यौहार आते हैं। कभी कभी पढ़ाई चलती है, बाकी मस्ती चलती है ना। चलिए भाई, इस दिवाली माता लक्ष्मी आपकी जेब भरी रहे, सरकारी तनख्वाह से भरी रहे, सबसे अच्छी बात ये है, ठीक है। अकाउंट में क्रेडिट होती रहे सरकारी सैलरी, इससे बढ़िया बात कुछ नहीं होगी। तो हमने कल क्वेश्चन कर लिए थे 7 इस क्लास में, तो उसके बाद के 8वां क्वेश्चन से हम शुरू करने वाले हैं। और जैसा कि आपको है, आज दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो, इसी के साथ ही जो बच्चा, अगर भाई आप लोग चाहते हैं कि सर हम लोग ये चाहते हैं कि बुराई पर अच्छाई की जीत हो, ठीक है, तो Y744 कोड लगाकर ये 870 रुपीज़ में आप ये महापैक ले सकते हैं, ठीक है, मात्र 870 रुपये में। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेंगी, डबल वैलिडिटी चल रही है दिवाली के उपलक्ष्य में। पटाखे रॉकेट ऐसे उड़ रहे हैं, सिर्फ ये यही उड़ाओ, ठीक है। और आज कल देखना पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होने वाला है ना, होगा, कोई बात नहीं। चलिए भाई आगे बढ़िए। और ये फाउंडेशन बैच है, Y744 कोड लगाकर ये फाउंडेशन बैच भी आप ले सकते हैं। मात्र कितने रुपए में लेंगे? 700 रुपये में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये कोड लगाइए, अड्डा 24/7 की ऐप डाउनलोड करिए, वहाँ से आप ये परचेज कर सकते हैं। और ये CND तो भाई ये जल्द ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, दिवाली सिलेक्शन वाली। आगे बढ़ते हैं, आज का फर्स्ट और कल की क्लास से नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं भाई। देखिए, करिए क्या आंसर देने वाले हैं। तब तक मैं थोड़ा सा जलपान ले लेता हूँ। एक व्यक्ति आय का 65% और A और B वस्तु को खरीदने पर खर्च करता है। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या आंसर आ रहा है? एक व्यक्ति आय का 65% A और B वस्तु को खरीदने पर खर्च करता है। 65% खर्च कर रहा है A प्लस B के लिए, ठीक है। किसके लिए? A प्लस B के लिए कर रहा है भाई। अब क्या है, शेष धनराशि उसकी बचत है। शेष धनराशि जो है उसकी बचत है। वस्तु A को खरीदने पर 1800 रुपये और B को खरीदने पर 3270 रुपये। तो A के लिए 1800 और B के लिए 3270,
0 7 8 2 10, 3 और 1 4 और 1 5। ठीक है, 5070 हो जाएंगे। अब ये किसकी वैल्यू है? 5070 65% की वैल्यू है। तो आप क्या करिए, 65% की वैल्यू है और मुझे क्या चाहिए, बचत की धनराशि क्या है? 35। बचत क्या है? अगर 65% खर्च कर दिया तो बचत क्या हो जाएगी? यही। तो 5 से 13 पे, 5 से 7 पे, और 13 से हम काट सकते हैं। 13 चुके 13, ये 39, 13 निमा 117 जीरो, और ये हो जाएगा 0, 9 से 63, 6 7 21 और 6 2730। तो 6 बिल्कुल है, पहला ही आंसर है। देखिए कुछ नहीं है, 65% को खर्च करा है और भी वस्तु खरीदने पर। टोटल ए और बी का 65% वैल्यू है, तो ए 1800 है, बी 3270 है। ऐसे जोड़ेंगे तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? इतना। 65% की वैल्यू है 5070, 35 की चाहिए, 100 की चाहिए, 100 से गुणा कर दो, 35 की चाहिए, 35 से गुणा कर दो और आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, आगे बढ़िए। क्या आंसर देने वाले हैं, जल्दी बताइए भाई। योजना ए में 24,000 रुपये की धनराशि को साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए रखा जाता है। योजना बी में 24,000 रुपये की धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज पर 5% प्रति वर्ष की दर से रखा जाता है। हैप्पी दिवाली भाई, सभी को हैप्पी दिवाली, जितने बच्चे देख रहे हैं। चौबीस हजार रुपये की दर से 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए रखा जाता है। ए और बी के ब्याज का अनुपात है। सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की बात है, सॉरी चक्रवृद्धि ब्याज भी है। जल्दी दो आंसर। ब्याज निकालना पड़ेगा, कोई सोल्यूशन नहीं, ब्याज के बाद रेशियो निकालेंगे। जल्दी बताओ। ये आ रहा है आंसर। देखो सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे जब पहले का, तो क्या है, ए में 24,000 रुपये है। कितने हैं? 24,000 रुपये है। दो साधारण ब्याज पर 8% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्ष के लिए रखा जाता है। ठीक है, तो बटे 100 करेंगे। 2 0 से 2 0, 8 2 16, तो 0, 16 चौके 64, 4, 16 2 32 और 6 3840 आ जाएगा। उसके बाद क्या है, बी में 24,000 रुपये की धनराशि को 2 वर्ष के लिए, 24,000 की धनराशि डायरेक्ट लिख लो ऐसे। 5% की बात है, 2 साल की बात है, तो 5% इसका हो जाएगा भाई 1200, यहाँ भी 1200। ठीक है, और यहाँ 5% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 60। अब ऐसे ऐसे जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2460 रुपये। ठीक है, ये सी आई आ गया मेरे पास और वो एस आई है। इन दोनों का रेशियो चाहिए मुझे, तो 3840 रेशियो 2460। 0 से 0 काट दो, और भाई 4 निमा 36, 4 6 24, 4 6 24, अरे 4 से कटिंग रहा, किससे कटेगा भाई? 6 6 36, 6 चौक 24, 6 चौक, हाँ 6 6 36, 6 चौक 24, और ये 64 रेशियो 41 आ रहा है, जो कि डी है। क्या आ जाएगा? ये आ रहा है सभी का। चलिए भाई, समझ में आ गया सबको? सिंपल सा है, सिंपल इंटरेस्ट यहाँ निकालेंगे, यहाँ इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे और दोनों का रेशियो निकाल देंगे, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 64 रेशियो 41। आगे बढ़े।
चलिए छोटी सी क्लास लेंगे, ज़्यादा वो मत करो, ठीक है। दिवाली है, आप दिवाली सेलिब्रेट करिए, क्लासेस तो चलती रहेंगी भाई, ठीक है। त्यौहार भी ज़रूरी है, घर वालों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, और मिलावटी मिठाई से दूर, पटाखों से दूर। बताओ, रोहित के पास न्यूनतम कितने पत्थर होंगे दी वह उन्हें 9, 10 और 15 पत्थर की पंक्तियों में व्यवस्थित कर सकता है, और संख्या एक पूर्ण वर्ग भी है। 9, 10, 15, एलसीएम ले लो, एलसीएम एलसीएम ले लो, एलसीएम। नौ, 10, 15 का एलसीएम कितना आएगा भाई? साफ दिख रहा है, 15, 90 आ जाएगा। 60 तो नहीं, 90, 90 होगा, 90 आ जाएगा। नौ सौ आ रहा है। देखो, 9, 10 और 15 का एलसीएम क्या आ जाएगा? अगर आपको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एलसीएम तो आ जाएगा मेरे पास 90, लेकिन 9 में देखोगे 3 और 3, या 3 गुना 3 कर सकते हो। 10 में देखोगे तो 2 गुना में 5 कर सकते हो। 15 में देखोगे तो 3 गुना में 5 कर सकते हो। देखो 3 तो 2 बार हो रहा है, 3 का स्क्वायर है, लेकिन 2 का 1 है, 3 का 1 है, और 5 का 1 है, ऐसे, ठीक है। तो क्या करना चाह रहे हो कि अगर मुझे स्क्वायर चाहिए, क्या चाहिए मुझे? स्क्वायर चाहिए, तो 1 5 और 1 2 चाहिए। 3 तो इसके अंदर आ गया, ठीक है, ये इसी में काउंट हो जाएगा। तो 1 5 और 1 2 ये मुझे चाहिए पूर्ण वर्ग बनाने के लिए। तो 90 गुना में क्या करेंगे? 5 गुना में 2, कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। 900 कितना आ जाएगा? 900। आगे बढ़ो। एक छात्र ने 24 रुपये में 8 पेन की दर से पेन का एक बॉक्स खरीदा और उन सभी को 45 रुपये में 9 पेन की दर से बेच दिया। इस लेन देन में उसे 240 रुपये का लाभ हुआ। बॉक्स में कितने पेन थे? समझ में आ गया ना? ठीक है। देखो पेयर बन रहा है, पेयर यहाँ 5 की कमी है, ठीक है, यहाँ क्या है? 5 की कमी है भाई, और एक 2 की कमी है। जल्दी बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 24 रुपये में 8 की दर से, क्या आंसर? 24 रुपये में 8 पेन की दर से खरीदे। 24/8 बराबर है 3, ये सीपी आ जाएगा। अब 45/9 बराबर है 5, ये हो जाएगा एसपी। खरीदा बेचा और 240 रुपये का लाभ हुआ। एसपी माइनस सीपी बराबर है 240। 5 माइनस 3 बराबर 240। अब इनको रेशियो नहीं बता तो एक्स मान लो। 2x की वैल्यू हो जाएगी 120, सॉरी हाँ, 2x की वैल्यू हो जाएगी 240, x की वैल्यू हो जाएगी 120। तो
तो कितना हो जाएगा भाई, क्या है देयर इन द बॉक्स, हाउ मेनी पेन्स वर, तो 120 पेन है, एक्स कितने हो जाएंगे 120, ठीक है, नंबर ऑफ पेन्स कितने हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। क्या सबको समझ में आ रहा है? आगे बढ़ो। एक डीलर अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर एक वस्तु बेचता है और 25% लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसे पहले के जितना लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर कितनी प्रतिशत छूट देनी चाहिए। क्वेश्चन लेंथी लग रहा है। देखो करने की कोशिश करते हैं। एक डीलर अंकित मूल्य पर 20% छूट देकर, एमआरपी है 100, 20% छूट देता है, बेच दिया 80 का। यदि बस 25% लाभ प्राप्त करता है, इस पर भी 80 पर भी कितना है 25% की वैल्यू है, गुणा 100 कर दो, 25 से 5 पे, 25 से 4 पे, 5 से काटोगे 16, 16 चौके 64, ये है सीपी, सीपी आ जाएगा 64, कितना आ जाएगा 64। वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसे पहले के जितना लाभ प्रतिशत अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर कितनी प्रतिशत छूट देनी चाहिए। 10% इंक्रीमेंट कर दो भाई, 6.4 यानी कि 70.4 आ जाएगा, 70.4 आ जाएगा। कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए अब, पहले जितना लाभ 25% चाहिए ना, 70.4 का 25% निकालना है यानी कि 1/4, इसका लाभ तो चाहिए ना, 25% है, अब 1/4 इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा, चौथा हिस्सा 17 चौके 68, 6 चौक 24, 176 हो जाएगा, 176, तो 17.6 हो जाएगा, 17.6 इसमें जोड़ दो भाई, कितना हो जाएगा 6 4 10, 71 और 70, 71 और 17, ये हो जाएगा 88, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। ये चाहिए एसपी। अब कितने की छूट दे रहा है 12% की, कितने की छूट दे रहा है 12% की छूट, 100 से 88 हो रहा है, 12% की छूट देगा, 12% छूट। अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, काफ़ी मज़ा आ रहा है करने में, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़े, कैलकुलेशन करनी पड़े, लेकिन तुम लोग आज त्यौहार है वरना बताता मैं तुम्हें, ठीक है। दिवाली अच्छी है, मनाइए, खुश रहिए, मस्त रहिए, और इस दिवाली एक ऐसा ये लेना है कि प्रण लीजिए कि हाँ नेक्स्ट दिवाली तक मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, मैं लेकर रहूँगा, मैं पढ़ूंगा, इतनी मेहनत करूँगा तब मिलेगी, ऐसे ही नहीं तो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। एक व्यक्ति 50,000 रुपये की धनराशि का निवेश आंशिक रूप से करता है, कुछ 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर और शेष 18% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर। 2 वर्ष के अंत में कुल प्राप्त कुल ब्याज ये है, देखो करो। एलिगेशन से हो जाएगा आराम से, बहुत ही आसान है, जल्दी बताओ।
देखो पहली बात तो 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 2 साल में 16,800 ब्याज है, तो 1 साल का ब्याज हो जाएगा 8,400। ठीक है, 50,000 का 15% निकालोगे 7,500 हो जाएगा, और 18 पंजे 90, 9,000 ये हो जाएगा, और इनके बीच में रख दो 8400। ठीक है, ये 15% है, ये 18% है, और ये जो परसेंट है वो है। 8400 में से 900 बचेगा और ये 600 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 2:3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 2:3। कितना आसान क्वेश्चन बन गया ना, और वैसे लगे रहते। ठीक है, पहले ये निकालते निकालते और पता नहीं क्या क्या, एक भाग। पता है पहले क्या करते थे, एक्स लेते थे, एक एक्स वैल्यू है, एक 50,000 माइनस एक्स है, और ऐसे ऐसे करके कुछ 15% यहाँ रखते, फिर 18% से निकालते, और लास्ट में ओहो भगवान जाने क्या करना पड़ता था। आगे बढ़ो। ABC की मासिक आय का योग दे रखा है भाई, और खर्चा दे रखा है 70, बी का ये, सी का यदि उनकी मासिक आय बचत 15-11, तो बी की मासिक आय बचत ज्ञात करिए। मासिक बचत ज्ञात करनी है बी की, बताओ भाई। थोड़ा सोचना पड़ेगा भाई, ध्यान से करना क्वेश्चन को। देखो क्या करना है, ये तो रेशो दे रखा है एग्जैक्ट जो बचत हो रही है, और वहाँ मेरे पास परसेंटेज है। तो ए कितना बचा रहा है, ए 30% बचा रहा है, बी कितना बचा रहा है 20%, और सी कितना बचा रहा है 8%। यही है बात भाई, सी 8% बचा रहा है, यदि उनकी मासिक बचत कर में से ये है। अब एक बात बताओ कि क्या 15A = 30% है, हाँ है ना, और 30/100 हो जाएगा, तो 15A गुणा में कुछ भी कोफिशिएंट लोगे तो 100/30 हो जाएगा। ऐसे ही सबको करते करते ये कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 2 से 50, 50 ये आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई 50 है। ऐसे ही काटोगे इसको और सबको ऐसे ही सोल्व करोगे, तो बी में देखोगे तो कितना है 11B, 11B गुणा में 100/20 हो जाएगा। और ऐसे ही अगर सी में देखोगे तो 10C गुणा में 100/8 हो जाएगा। ये काट दो भाई, ये आ जाएगा 50 है, ये आ जाएगा मेरे पास 5, 55B। इनको कोफिशिएंट को तो कॉमन ले लो, क्योंकि बी ऐसे लिखोगे तो फिर आगे जाके कन्फ्यूजन हो जाएगा ना। क्या करो, कोफिशिएंट ए की मान लो 11A, क्योंकि बचत तो इक्वल है ना, रेशियो ले रहे हैं, हमें क्या पता 8 क्या था ये 10 है। ठीक है,
तो ये हो जाएगा मेरे पास 55A हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से काटो 4 पे, 2 से 5 पे, 4 से काटो 25, 25 चौका 100। गड़बड़ है। 25 पंजा 125A, तो ये हो जाएगा 5 2 7 8 180 और 223, 230A हो जाएगा। और ये बराबर किसके दे रखा है, 6900 के। तो ए की वैल्यू हो जाएगी 69000000 जो भी है 223, 0 से 0 23 69 300। देन फाइंड द मंथली सेविंग ऑफ पी, बी की मंथली सेविंग चाहिए, तो बी बराबर क्या हो जाएगा भाई, 11 गुणा में 300, 3300। कितना हो जाएगा, 3300 हो जाएगा। समझ पाए? ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बस परसेंटेज देखो, वहाँ परसेंटेज में बचत दिखा रहा है तो इक्वल तो रखनी पड़ेगी। 15A किसके वैल्यू के बराबर है, 30% के। अब ये थोड़ी ना पता है भाई, क्या पता किसके कितने पैसे हैं, ये 100 रुपये ले रहा है, हमने तो अब यहाँ तो 100 ले लिए, सबका 30 20, लेकिन इक्वल एग्जैक्ट क्या है, 15 11 और 10 है, ये रेशो दे रखा है। आगे बढ़ो। 2 अंकों की संख्या और उसके अंकों की स्थिति को आपस में बदलकर प्राप्त की गई संख्या के बीच का अंतर 45 है। संख्या के 2 अंकों के बीच का अंतर क्या है, जिसकी संख्या जितनी तथा कितनी संख्या संभव है। देखो भाई क्या नंबर हो सकते हैं। देखो नॉर्मल है, ये सबको पता होगा। 2 अंकों की संख्या है तो 10A प्लस बी हो जाएगी, पलटोगे तो 10B प्लस ए हो जाएगा, ऐसे ही रहेगा। अब उसने कहा अंतर 10A प्लस बी माइनस 10B माइनस ए बराबर है 45। तो कितना बचा, 9A माइनस 9B इजिकल टू 45, ए माइनस बी बराबर है 5। ए और बी का अंतर कितना आ जाएगा, 5। 2 अंकों की संख्या बीच का अंतर तो क्या हो जाएगा, 1 6 हो जाएगा, दूसरा 2 7 हो जाएगा, तीसरा 3 8 हो जाएगा, चौथा 4 और 9 हो जाएगा, इसके बाद नहीं आएगा, 5 और 10 चला जाएगा। ठीक है, तो देखो 16 से 16 है 61 है, अंतर कितना है 45 का। 27 है 72 है, अंतर है 45 का। 38 है 83 है, अंतर है 45 का। 49 है 94 है, अंतर है 45 का। तो कितनी संख्या है, 4 और अंतर कितना है 5। ध्यान रखना है 4 और 5 अंतर नहीं होगा, 5 और 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 और 4 हो जाएगा। क्या समझ पा रहे हैं आप सभी इस बात को? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं भाई। आप अपना दिवाली सेलिब्रेट करिए, मैं भी करता हूँ, और सभी को हैप्पी दिवाली अगेन। और जो बच्चे भाई, मैं दिवाली के साथ साथ आपको बता देना चाह रहा हूँ, पटाखे आप खरीद रहे हैं, ठीक है, बजा रहे हैं, उड़ा रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं भाई। अड्डा 24/7 के साथ कोई भी कोर्स लेना चाहे तो स्टेट एग्जाम में जाके देखिए, हरियाणा में जाके, और सी का, हरियाणा पुलिस का सी और डी के लिए जो भी आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। ऐसे जाइएगा हरियाणा में, सी और डी में जाएंगे। देखिए ये फाउंडेशन बैच है, 700 रुपये में मात्र, अभी डबल वैलिडिटी के साथ। ये हरियाणा महापैक है, इसमें ये सारे बैच हैं, डबल वैलिडिटी यहाँ भी चल रही है 2 साल के लिए। ये बैच है आपके लिए बहुत कम पैसों में। हरियाणा पुलिस अभी कितने रुपए का है, 800 लगभग का ये बैच है, 700 कुछ का, और ये महापैक है 880 का। तो ये इसके अंदर ये बैच भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, तो क्यों आप मतलब किसी और को कंसिडर करें भाई।
और देखिए टेस्ट सीरीज है, सबसे अच्छी बात है यहाँ 1084 टेस्ट सीरीज हैं, ई बुक्स हैं, सारी वीडियो है, तो महापैक लेने में ही फ़ायदा है। ठीक है, तो क्या करिए Y744 Y744 अप्लाई करते ही 912 रुपये का हो जाएगा, और 912 रुपये का होते ही कितना हो जाएगा Y744 कितने रुपए का हो जाएगा 870 रुपीज़ का हो जाएगा। कितने रुपए का 870 रुपीज़ का आपको मिल जाएगा अड्डा 24/7 की ऐप से। तो अड्डा 24/7 परिवार की तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। ये दिवाली सिलेक्शन वाली उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं, दुआ करते हैं कि आपकी जेब सरकारी तनख्वाह से भरी रहे। ठीक है, और मौज लें, आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो ये 2 साल के लिए रहेगा पहली बात, तो उसके साथ टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेंगे। तो इतने फ़ायदे हैं, और मात्र कितने रुपए हैं, 2 किलो तम मिलावट की मिठाई ले आए होगे या पटाखे आप ख़राब कर दोगे। तो एक ये ऐसा कंटिन्यू बैच अगर आप करना चाहते हैं भाई, तैयारी करना चाहते हैं एक अच्छे से, तो ये ले सकते हैं। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और आप सभी को फिर से वेरी हैप्पी दिवाली। और बस दिल से तो यही चाहूँगा भाई, नेक्स्ट दिवाली आप सिलेक्शन के मतलब ज्वाइनिंग हो चुकी हो, आपकी तनख्वाह आ चुकी हो, और फिर घर से मिठाई बना के, खोआ बना के और गाजर पाक बना के मेरे लिए लेकर आओ, मज़ा आ जाएगा। ऐसी उम्मीद है, और इसी उम्मीद के साथ, उम्मीद पे दुनिया कायम है, मैं भी उम्मीद पे हूँ। ठीक है, कुछ और है तो बताइए भाई, किसी का कुछ क्वेश्चन हो, सवाल हो, जवाब हो। और इसी के साथ एक काम और कर सकते हो भाई, अगर आप एस्टेट की तैयारी कर रहे हो कोई बच्चा, तो एस्टेट में टाइम तो कम है, लेकिन आप कोई सब्जेक्ट की रिवीजन चाहते हैं, जैसे एसएसटी मात्र 440 रुपये का मिल जाएगा, कॉमर्स का बैच लेना चाहते हैं अलग से, या जो भी देख लीजिएगा, 2 और 3 को पेपर है स्टेट का भी। और दिल्ली पुलिस वालों, बस कल का दिन और बीच में है भाई, खींच दो तैयारी ने, अब कोई मौका नहीं है, कुछ नहीं बचेगा, सब चीज़ें। और एक बार सिलेक्शन ले लोगे फिर तो पार्टी ही बनती है। सिलेक्शन हो जाएगा, लाइफ सेट हो जाएगी, आपके माँ बाप के सपने पूरे हो जाएंगे। बहुत उम्मीदें हैं यार उनको, बहुत उम्मीदें, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरना, कभी उनको धोखा मत देना। एक एक पैसे की कीमत है। आपको कैसे मतलब बहुत अपना आप पे को मार कर, अपने चप्पल जूते फटे हुए हैं लेकिन फिर भी आपको नए जूते दिलाते हैं, वो भी ब्रांडेड। ठीक है, वो खुद गर्मी में मच्छर काट रहे हैं, सो रहे हैं, और आपके लिए ऐसी फीस भेजते हैं। पीजी में रहते हो, एसी कूलर पंखा सब कुछ है, कभी लाइट नहीं जाती, गांव में लाइट तक नहीं आती, पूरी दोपहर वो काम करते हैं, आप पूरी दोपहर लाइब्रेरी एसी में बैठ के पढ़ते हैं, तो उनका ख्याल करिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल सुबह 10 बजे, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, और माता रानी से ब्लेसिंग्स लीजिए आज, और सभी के घर में लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, अपार कृपा बनी रहे। हैप्पी दिवाली अगेन सभी को।